कर्नाटका गुलबर्गा शहर के मिसबा नगर शाहजिलानी क्रॉस रिंग रोड पर एक तेज रफ्तार टिप्पर लॉरी ने रोड पर जा रही दो बहनों को टक्कर मारी, जिसमें 22 साल लड़की के दोनों पैर टिप्पर के पहिए के जद में आ गए। लड़की को इलाज के गर्ज से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और दूसरी लड़की को कुछ नहीं हुआ है। अभी तफसील आनी बाकी है। मुकामी लोगों ने इस हादसे के बाद कसीर तादाद में शरीक होकर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। चश्मदीद लोगों ने बताया कि टिप्पर का ड्राइवर नशे में धुत होकर ड्राइविंग कर रहा था, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। जाए हादसे पर ग्रामीण पुलिस के अमले ने पहुंचकर हालात को काबू में करने की कोशिश की। भीड़ को बेकाबू होते देख लाठीचार्ज करना पड़ा। इस हादसे की इत्तला पाकर सिटी पुलिस कमिश्नर शरणप्पा DSIPS ने जाए हादसा पहुंचकर जायजा हासिल किया। मुकामी MLA अल्लम प्रभु पाटिल और कॉरपोरेटर्स ने भीड़ को समझाने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कॉरपोरेटर शेख हुसैन, एक्स कॉरपोरेटर असलम बाजे और शब्बीर बिल्डर लड़की के वालिद ने इस हादसे को लेकर तफसील बयान फरमाई। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ TV उर्दू न्यूज़। आपकी है हाँ ये लोग होता नहीं पीछे से लेके आए घर को पोड़म पारी कर रहे वहीं से रुको माँ रुको टाइम के घर पे हटर बाबा
बोलो ऐसे लोग पड़ गए, बोलो ऐसे पूरे बच्चे वहाँ जा बोलना पड़ता है, पूरे जने जाते हैं वो गाड़ी वाले को बुलाओ, वो बच्चे का ट्रीटमेंट चालू करो, वो सब ये सब नहीं होता, वो नशा का। अभी जस्ट हम जो सुने वहाँ से न्यूज़ है कि जो बच्ची का एक्सीडेंट हुआ उसमें से एक बच्ची का डेथ हुआ करते था। अभी यहाँ पे हम सुने पब्लिक के एक्सीडेंट है भाई, ओके सर, हम बोल नहीं सकते हम। वो ड्राइवर की गाड़ी का ओनर को नहीं बुलाया अब देव भाई लेकर आओ रे भाई, सबको उठाओ रे भाई, चलो वो बाटा करते बैठे दूसरा नहीं होते, चलो गाड़ी के ओनर आपके पास पहुंचे देंगे सब जने गाड़ी उन्नारो सब आया, सब फील्डिंग में गाड़ी उन्नारो सब बेचा 10 बजे ऑटो पार्टनर हाँ मैं लगाया फोन लगाया फोन अस्सी में हो रहा है इब्राहिम उठा रहे हो, पब्लिक में होंगे, आवाज नहीं आ रही। वाजिद सर भी यही बोले कि कल 10 बजे मैं मेरे कैबिन में ओके हम ये चीज़ को मान के माफी उठे, लेकिन वहाँ की पब्लिक का गुस्सा इतना है कि हटने को तैयार नहीं है। तो वही आप थोड़ा कॉपरेट करके कुछ बोल के उनको समझा के आप लोग कर सकते हैं। हम नहीं, हम तो देखो पब्लिक को बोलो हर बार का है, क्या बोलते कल हम करके देते, बोलते कल नहीं करते, तो पब्लिक को यकीन उड़ गया सो भाई, हर चीज़ पे से यकीन उड़ गया पब्लिक को, इसलिए पब्लिक अब यकीन नहीं मान रही। मैडम सही है बात आपकी। नंबर पे जो है इब्राहिम साहब का पुणे NHAI जो है हेलो भेजो, ये चीज़ है बस। पब्लिक को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि हर बार हमको बोलते कि कल होगा ये काम, कल होता ही नहीं, तो पब्लिक वही बोल रही कि अब कौन ले रहे जिम्मेदारी, आप ले रहे, इन्हों ले, वही पूछ रहे हो सब, आप कोई जिम्मेदारी लो पड़े हो, क्या बोल सकते हैं? ठीक है, ये एक बार नहीं, ठीक है, आप ये जिम्मेदारी लिए, ऐसे कई काम है, ऐसे कई काम है जो कल तुम बोले अभी तक नहीं, सालों गुजर गए। मैम वो कल से फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरे सर्विस रोड के जितने भी गाने रहती हैं ट्रैफिक वाले, हम आपसे रिक्वेस्ट करें पूरे गाने हटाओ, या उनको फाइन मारना है आप मार सकते सर, जो भी आप लोग रहना बिल्कुल रहते हैं मैम, हम आपके साथ देते हैं, साथ देते हैं आपका। अब चलो हमारी बात करते मैडम रिंग रोड निम्न पड़ता राम मंदिर हीरापुर तो अनंत चेक पोस्ट अरे ಪಾಪ ಸತ್ತೋರ್ ಕುಟುಂಬ ಬಾಪ್ ಪರಿಶಾನ ಕಾಂಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನದ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾಹब जिम्मेदारी ले आगे बढ़ते बहुत बहुत अफसोस की बात है, ये बहुत गलती हो गए हैं, आइंदा आगे नहीं होना। ये मरे से लोगों को केयर से लोग बुला के इसके कॉम्पनसेशन के बारे में भी बात करना और आउटर रिंग रोड के बारे में भी बात करके आउटर रिंग रोड का प्रपोजल दिया है। अभी नहीं प्रियंका साहब से बात करें, कल डीसी के सामने ये लोगों को कारपोरेटर और 4-5 लोग आए तो पूरे लोग हम बात करेंगे, बात करके फाइनल करेंगे। और कंपनसेशन गरीब है
कॉम्पनसेशन 100% देना, वो इंश्योरेंस तो गारंटी मिलता। अगर क्या तो है तो हम प्रियंका मैडम दोनों सीएम के पास लेके उसका कॉम्पनसेशन का हम बात करेंगे, वो भी कल बात करेंगे। और इसका क्या क्या सेफ्टी के वास्ते क्या है करना सर। यहाँ पे जो सर्विस रोड में जो पार्किंग का मसला है उसका क्या करेंगे सर? जो पार्किंग जो इलीगल जो पार्किंग जो सर्विस रोड पे लगा रहे तो उनके उसके लिए क्या करेंगे सर? बंदोबस्त करेंगे। जो फिर से आज लापरवाही से एक बड़ा हादसा पेश आया। जो टिप्पर जो पीछे खड़ी है वो 2 लोगों को अब सुनने में ये आ रहा है कि एक बच्ची का इंतकाल हो गया। तो अब उसके जिम्मेदार कौन है? NHAI वाले कौन है? अब पब्लिक यहाँ की गुस्सा इजहार करते हुए रोड पे बैठी। NHAI वाले को बुलाओ पड़े, NHAI वाले फोन नहीं उठा, रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, कौन जिम्मेदार है इसका? और वो ये जो आजू बाजू शाहजलानी क्रॉस में जो ABC स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो आज ये मेरे बच्चे का इलाज चल रहा है यूनाइटेड हॉस्पिटल में। सब मिल के दुआ कर रहे हो मेरे बच्चे की, इंशाल्लाह आमीन। टोटल कितने लोग थे? 2 बच्चे थे मेरे। बड़ी बच्ची को हुआ, छोटी वो शेप है। तो मतलब क्या गाड़ी पे थे क्या? नहीं, गाड़ी पे नहीं, ऑटो से उतर के घर पे जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, टिप्पर वाला आके ठोक दिया। बड़ी बेटी को तो अब क्या डिमांड क्या है? आप क्या बोला? खाली इंसाफ होना, हमारे को इलाज होना, इंसाफ होना। हम गरीब मजदूर करते हैं, हम गरीब है। ठीक है, आपका नाम? महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि कुछ देर पहले 2-4 घंटे पहले जो है MS के मिल रिंग रोड शाहजलानी क्रॉस पे एक लारी के ड्राइवर बेकाबू होकर जो है ना अपना काबू से बाहर आके अपनी गाड़ी को जो है कंट्रोल में ना लाते हुए एक चलती हुई 2 बच्चियों के जो है ना साइड में वो जा रहे थे, तो उनके ऊपर जो है ना गाड़ी को चढ़ा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची को तो जो है ना, एक बच्ची बहुत सीरियस है, उसके पैरों पर जो है ना एक शदीद ज़ख्मी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द से जल्द उस बच्ची को जो है ना सेहतियाबी अता फरमाए। और दूसरी बच्ची को जो है कुछ नहीं हुआ है। ये गलत अफवाहें जो है ना फैलाई जा रही है कि बच्ची का जो है ना इंतकाल हुआ है। बिल्कुल इंतकाल नहीं हुआ है। बच्ची जो है ना ज़ेर इलाज यूनाइटेड हॉस्पिटल में है। मैं और हमारी पूरी टीम, असलम बाजी साहब, पूरे लोग जो है ना वहाँ पे जाके विज़िट करे हैं। तो बच्ची के वालिद साहब से भी हमने मुलाकात की है। वो भी हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस स्टेशन, बरहमपुर पुलिस स्टेशन के सामने जो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जो है ना कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस मौके पर हमने मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहब से भी बात किया है। अलम प्रभु पाटिल साहब तो जो है ना हादसे के मौके पर वहाँ पे फ़ौरन उन्होंने फ़ोन करते वहाँ पे मौजूद थे। अब जो भी आगे का जो है ना इस बच्ची के जो है ना इलाज के लिए जो कार्रवाई होगी, हम तमाम ज़िम्मेदारान जो है ना उसके इलाज के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बच्ची जो है ना बहुत जल्द सेहतियाबी होगी, ऐसे ही जो है ना हमें अल्लाह ताला से दुआ है। लेकिन बच्ची जो है ना बिल्कुल इंतकाल हुआ, जो बिल्कुल जो अफवाहें उठाए हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं तमाम नौजवानों से और MS के मिल के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि जो भी है, जो सच है उसी पे जो है ना ज़ेर गौर होकर जो है ना सामने आना चाहिए। इंशाअल्लाह आगे की कार्रवाई कल DC ऑफिस में 10 बजे जो है ना हम जाके इस ताल्लुक़ से जो है ना DC मैडम से और जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है या दोनों MLOं से जो है ना बात करके आगे की कार्रवाई के लिए कदम उठाएंगे। शाहजलानी क्रॉस रिंग रोड पर एक चलती हुई बच्ची पर जो है ना बेकाबू होकर टिप्पर जो है ना एक्सीडेंट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची का कोई इंतकाल नहीं हुआ। हम यूनाइटेड हॉस्पिटल जाके आए, हम शेख हुसैन साहब, ये हमारी पूरी टीम, उनके वालिद साहब से भी मुलाकात हुई और जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची का इलाज चल रहा है यूनाइटेड हॉस्पिटल में। बच्ची का डेथ नहीं हुआ। ये अफवाह फैलाई जा रही है कि बच्ची का डेथ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। अल्लाह बच्ची को सेहत दे। बच्ची का नाम यास्मीन है। उसके वालिद साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है। हम फिलवक्त हमारी पूरी टीम, शेख हुसैन साहब, हम सभी हमारे साथियाँ जो है ना यहाँ ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पर भी है और यूनाइटेड हॉस्पिटल भी जाके है। एक बच्ची नॉर्मल है, सिर्फ उसको थोड़ा हैबत सी जो है ना बुखार चढ़ी है और एक बच्ची जो है ना सीरियस है, कोई डेथ नहीं हुआ। लिहाजा यहाँ पूरी जो भी कानूनी कार्रवाई करना है वो कानूनी कार्रवाई चल रही है। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि कानून जो अपना काम कर रहा है उस पर अमल करेंगे और आने वाले दिनों में जो भी हमारे मसाइल हैं रिंग रोड को लेकर, उसके लिए शेख हुसैन साहब हैं, हमारे पूरी टीम है और जो है ना MLA मैडम हैं,
और अलम प्रभु पाटिल साहब हैं, दोनों एमएलए को लेकर जो भी सेफ्टी करना है रिंग रोड पे आने वाले दिनों के लिए, हम इंशाल्लाह ताला उसके लिए भी कल जो है ना सभी पूरे मिलके पूरे बच्चों नौजवानों से भी जो आज रिंग रोड पे मौजूद थे उनसे भी मेरी गुजारिश है कि कल 10 बजे जो है ना डीसी ऑफिस आइए सभी लोग, वहाँ पर जो है ना उसका जो भी हम सिक्योरिटी देना है, जो इंजीनियर को बुलाकर, हाईवे इंजीनियर को बुलाकर जो है ना ये दोनों एमएलए के सामने, डीसी मैडम के सामने जो है ना उसका इंतज़ाम करेंगे। और बच्ची का कोई डेथ वगैरह नहीं हुआ, आप सभी को मैं इत्तला दे रहा हूँ कि बच्ची का डेथ नहीं हुआ। बच्ची के लिए आप लोग अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये झूठी अफवाह है, बच्ची का इलाज के लिए उसके लिए दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एमएसकी मिल शाहजिलानी क्रॉस पे जो एक्सीडेंट हुआ है, जो हादसा पेश आया है, उसके अंदर टिप्पर के ज़रिए से एक लड़की शदीद ज़ख्मी हुई है, जिसका ज़ेर इलाज यूनाइटेड दवाखाने में चल रहा है। एक उसकी छोटी बहन सेफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जो भी न्यूज़ वाले बगैर जानकारी के जो न्यूज़ फैला रहे हैं, लिहाजा मैं उनसे गुजारिश ये करता हूँ कि भाई ऐसी न्यूज़ आप ना फैलाएं, ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। बच्ची ज़ेर इलाज है, एक बच्ची सेफ़ है। अभी उसके वालिद साहब ने भी मीडिया पे जो है ना इंटरव्यू दिया है। हम तमाम जलालाबाद के ज़िम्मेदारान जो है ना दवाखाने को पहुँचकर एमएलए मैडम ने भी बात किया है डॉक्टर साहब से, और हमारे अलम प्रभु पाटिल साहब ने भी बात किया है, तो उसका इलाज चल रहा है। साथ ही साथ जो है ना ट्रैफिक पुलिस स्टेशन, ब्रह्मपुर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में भी आके एमएलसी केस हो गया है। तो लिहाजा मैं ज़िम्मेदारान से जो है ना गुलबर्गा के इंतज़ामिया ज़िम्मेदारान से गुजारिश करता हूँ कि भाई रिंग रोड पे आए दिन हादसे हो रहे हैं, प्रिकॉशनरी मेजरिंग के लिए जो है ना वहाँ पे सिग्नल का इंतज़ाम करे, या नहीं तो जो है ना ये जो टिप्पर जो रेती के कंकर्स के जो लोडिंग टिप्पर्स आ रहे हैं उनके लिए एक टेमिंग, एक हद मुकर्रर करे, ताकि जो है ना ऐसे हादसे दोबारा पेश ना हो। और मैं हमारे दोनों एमएलओ से भी गुजारिश करता हूँ कि भाई हमारे पास जो रिंग रोड पे डिवाइडर है वो डिवाइडर काफ़ी बड़ा है, लिहाजा वो डिवाइडर को ज़रा कम इसमें करे तो बेहतर होगा, ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। और जो रीलिंग जो बिठाई गई है वो मजबूत नहीं है, लिहाजा वो रीलिंग को भी जो ना अच्छी मजबूत रीलिंग बिठाए। और मैं वहाँ के तमाम दुकानदारों से ये गुजारिश करता हूँ कि भाई आप सब रोड के ऊपर जो है ना ट्रैफिक को, अपनी गाड़ियाँ, बड़े व्हीकल्स को ना ठहरा करें, ताकि ऐसा हादसा पेश ना हो, किसी गरीब और किसी मासूम की जान ना जाए, कोई बाप परेशान ना हो। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ अपना सामान, अपनी गाड़ी, व्हीकल जो भी है एक तरीके से साइड में लगाएं। तो ज़्यादा कितने लोग जख्मी हुए सर? कितने ये हादसे में एक बच्ची जो है ना शदीद तौर पर ज़ख्मी है, जिसका इलाज यूनाइटेड दवाखाने में चल रहा है। एक उसकी छोटी बहन, वो बच्ची को जो है ना चुप मामूली सी छोटे आई हुई है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि ज़्यादा लोग जो है ना उसमें जख्मी हुए। तो नहीं, सिर्फ 2 लोग ज़ख्मी हुए हैं। 2 लोगों में एक बच्ची, जो दोनों बहनें हैं, वो एक बहन शदीद तौर पर ज़ख्मी हुई है। तो उससे जो टिप्पर थी, वो टिप्पर के नीचे शाहीन गाड़ी भी जो है ना चलती हुई मिली। हाँ, वो ठहरे, जो गाड़ियाँ पार्किंग में ठहरे हुए थे, जैसा ये बच्ची जो है ना ऑटो से उतर को जा रही थी, जैसा ये बच्ची को टक्कर दिया वैसा जाके साथ ही साथ गाड़ियों को भी टक्कर दिया आगे टिप्पर वाला ने। और ये कहाँ पे हुआ हादसा? ये शाहजिलानी क्रॉस एमएसकी मिल रिंग रोड पे हुआ। थोड़ा सा बस, मैं थोड़ा बस थोड़ा ये बड़े गाड़ियाँ सिटी में जाना है, सिटी के बाद रोड बनाना
अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Veernakapur, near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.